कितना नीचे है और उड़कर गांव के ऊपर से आ रहा है तो किसी को दिखने से अजीब नहीं लग रहा। पीके को अर्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही इसके साथ कोई आया है और इसके पास एक ही चीज़ है जिससे ये वापस जा सके और उसे भी इसने ऐसे डाला है कि कोई भी आसानी से ले जा सके। पीके रिसर्च के लिए आया है तो इसके पास खाने के लिए एटलीस्ट तो कुछ होना चाहिए। आदमी ने गर्मी में स्वेटर क्यों डाला हुआ है? क्योंकि जग्गू मूवी में उसी दिन इस दिन आती है तो यहाँ डेट 5 जून 2013 लिखी हुई है तो मौसम गर्मी का ही हुआ ना। देखते ही देखते पीके इतना ज़्यादा डिस्टेंस कैसे कवर कर लेता है? पीके भागने से ये इसका रिमोट बंद सा क्यों हो जाता है? सीन में शैडो उसके राइट साइड पे है और अगले सीन में शैडो लेफ्ट साइड पे हो जाता है। रेडियो इसके कंधे पर है और अगले सीन में हाथ में आ जाता है। इस चोर को बच्चों के खिलौनों की तरह दिखने वाली इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट क्यों है कि उसने अपना रेडियो फेंक दिया? इन दोनों के पास 4 यूरोस कम रह जाते हैं तो जग्गू अपनी घड़ी का ऑफर इस आदमी को देने के बजाय घड़ी का ऑफर इस आदमी को क्यों देती है? जग्गू ने अपनी साइकिल को लॉक लगाया था तो सरफराज इसे इतनी जल्दी चला के कैसे ले गया? अगर आपके पीछे सिक्योरिटी वाले लगे हों तो आप अपनी साइकिल किसी को भी चलाने दोगे? अल्लाह, वो आदमी जिसका आप नाम तक नहीं जानते तो आप उसे साइकिल चलाने दोगे? पाकिस्तानी एम्बेसी तो इस शहर में है ही नहीं, वो तो ब्रसल्स में है। अब वही पुरानी फिल्मों की तरह प्यार दिखाना है तो चला दो गाना, हो गया प्यार। सरफराज इतनी जल्दी नीचे से ऊपर आ जाता है, इसको तो दोम फ्लोर में होना चाहिए था। तक जग्गू इसके पास पहुंचती है तो सरफराज पूरी बिल्डिंग घूमकर आ जाता है। क्रिश तो नहीं है ये? वह इस बाबे की चीज़ों को छोड़कर जग्गू की तमाम चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में सच में कोई जादू है। जग्गू का बाप लैपटॉप लेकर आया तो इन्हें उनके मसले का पहले ही पता है। सरफराज उसी टाइम क्यों आता है जब जग्गू अपना लैपटॉप बंद कर लड़की की जिस लड़के से शादी हो रही है उसका भी मुल्क और मज़हब अलग है। अभी तब आता है जब जग्गू ने उससे बिल्ली पकड़ ली। चलाने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है तो कुत्ते के सुसाइड वाली खबर क्यों चला रहे हैं ये लोग? इससे अच्छा तो ये वायरस की खबर चला दें। पीके इसमें से एक नोट निकालता है और वो कुछ ही सेकंड में इसके पास बहुत से नोट आ जाते हैं। कौन सी ताकत है कि इतनी जल्दी इतने नोट कैसे निकाल सकता है? अगर ये आदमी मुंह पर थप्पड़ नहीं मार सकता तो कहीं और जगह मार ले इसको थप्पड़ या मुक्का। आदमी ने लॉक तो खोल लिया पर उसे बंद नहीं किया। पीके ने तो 500 निकाल कर 300 वापस रख दिए थे और अब तो इतने नोट बाहर पड़े हैं। तो पुलिस वाले हैं और ना ही कुछ लिखा हुआ है और अगले सीन में पुलिस वाले भी आ जाते हैं और यहाँ कुछ लिखा हुआ भी आ जाता है ताकि बीके अपनी बात इसको समझा सके। सीन में इसको डरने की क्या ज़रूरत थी क्योंकि दरवाज़ा खोले बगैर तो इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। कहता है कि वो अपने प्लेनेट के लोगों का हाथ पकड़कर उनके मन की बात सुन लेता है तो वो इतना श्योर कैसे था कि वो हाथ पकड़ने से ज़बान सीख जाएगा? वो मन की बात नहीं सुन सकता तो वो ज़बान भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये भी कैसे पता कि ज़बान ट्रांसफ़र करने में पूरे 6 घंटे लगे क्योंकि उस वक्त इसके पास कोई घड़ी तो मौजूद नहीं थी यार। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ तो गड़बड़ है दया। कार की विंडो खुली है ताकि पीके कपड़े उठा सके। पहली बार पीके को कैसे पता चल गया कि शर्ट के बटन कैसे बंद करते हैं? पीके को पहले रुपयों के बारे में कुछ नहीं पता था तो वो पहले खा पी क्या रहा था? वो साथ भी कुछ नहीं लाया था। ये गांधी जी की फोटो इकट्ठी कर रहा है तो पहले इसने समोसा खरीदा होगा, समोसों के लिए पैसे दिए होंगे, वो पैसे इसके पास कहाँ से आए? पीके के कपड़े हर रोज़ चेंज होते हैं तो क्या रोज़ ही इसे एक कार मिलती है जहाँ से कपड़े उठा सके? ये पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं उठाता और फिर भी इसके पास पहनने के लिए जूते कहाँ से आ जाते हैं? पीके को टक्कर लगती है और जहाँ वो गिरा था अगले ही सीन में उससे आगे गिरा पड़ा होता है। इसके एक बार कहने से पीके किसी का हाथ नहीं पकड़ता क्योंकि इससे ज़बान समझ ही नहीं आती। लड़कियों की तरफ ही क्यों भागता है उनका हाथ पकड़ने के लिए यार? गाने में ये कहते हैं छोरा छोरी का फर्क न जाने मारे सब पे छलांग, ये तो सिर्फ छोरियों पे छलांग मार रहा है। ये सब लोग कमाल के हैं, ये सिर्फ यहाँ डांस करने आए हैं। पहले ये पीके के साथ डांस कर रहा था और फिर अचानक ये यहाँ कैसे पहुँच गया? पीके को कैसे पता कि हाथ पकड़ने से ये जुबान ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि इनके नेट पर तो सिर्फ मन में बात सुनाई देती है ना। इस फिल्म में दिखाया गया है कि पीके को भगवान के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि इनके प्लेनेट पर भगवान नहीं है। क्यों इसे बैटरी के बारे में कैसे पता? बैटरी के बारे में बात कर रहा है और मूवी के एंड में हमें पता लगता है कि पीके के प्लेनेट पर बैटरीज नहीं होती तो इसे पहले ही बैटरी के बारे में कैसे पता जो इसने इस आदमी से बैटरी के बारे में पूछा? इसने ज़बान ट्रांसफ़र की थी तो हो ही नहीं सकता कि इसको पता ना हो कि भगवान क्या है। पीके जहाँ भी जाता है तो उसको कहते हैं पीके है क्या या पीके हो क्या, तो इसे ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा पी रखी है क्या। इस सीन में पीके कहता कुछ और है और आवाज़ आती है सूली पर क्या। पीके इतनी जल्दी भूल जाता है कि पहले वो चर्च में गया था। पीके के पीछे इतने लोग भाग रहे हैं और कोई भी इसे पकड़ नहीं पा।
इस सीन में पीके सिर्फ 3 लड़कियों से पूछता है कि आपके पति मर गए क्या। इस सीन में इतनी ज़्यादा लड़कियां कहाँ से आ गईं। पीके हर दफ़ा एक ही बस में क्यों चढ़ता है, क्योंकि उसका नंबर 1279 है। पीके जिसे सैड समझता है उसका हाथ पकड़ लेता है, तो क्या वो किसी से पूछ नहीं सकता। लोग पीके को पीट रहे हैं, उनके खुद दांत निकल रहे हैं। ये सब पीके के पीछे क्यों भाग रहे हैं। टॉयलेट के अंदर लाने के पैसे लगते हैं, तो इनसे किसी ने पैसे क्यों ना लिए। पीछे के रास्ते से आए हैं तो पीके सीधा अंदर क्यों घुस गया, और इसे किसी ने भी नहीं रोका, तो सब इस रास्ते से क्यों ना आ जाएं। खुशकिस्मत है कि उसका रिमोट इस तवस्ती जी को मिला। अगर ये किसी और को मिला होता तो ये इसे ना मिलता। पीके के अलावा कोई भी इस रैंप के ऊपर से नहीं आ रहा। यार ये अब क्या कर रहा है। ओ, इतने सारे लोग और कुछ तो इंडिया के हैं ही नहीं। पीके अब कहता है कि वो जिसका भी हाथ पकड़ेगा उसके मन की बात सुन लेगा। तो पहले ऐसा नहीं था जब इसने इसका हाथ पकड़ा था। ये आदमी पीके और जग्गू के बात करते के बाद जल्दी जल्दी यहाँ से गया था, और इसके जाने के बाद पीके और जग्गू ने तकरीबन 40 सेकंड बात की थी, और वो आदमी अभी भी वहाँ ही है। ये इसीलिए है कि ताकि जग्गू उसका पीछा कर सके। पीके कहता है जब से वो इस प्लेनेट पर आया है सब ने इससे पैसे लिए हैं, और ख़ुद ही उसने कहा था कि ब्रिज वाला जेंटलमैन उसके लिए पैसे लेकर खड़ा होता था, जहाँ से वो पैसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उठा लेता था। तो क्या जग्गू से पीके ने झूठ बोला, और क्या इनके प्लान पर भी लोग झूठ बोलते हैं। पीके ने जग्गू को सब कुछ बता दिया, तो क्या इसने जेंटलमैन को भी सब बताया होगा। जग्गू इस मोबाइल वाले को कितनी बार कहती है कि ये रॉन्ग नंबर है, और जब जग्गू इससे मजाक करती है तो वो उसको कितना सीरियस ले लेता है। जब ये आदमी इस बाबे से कहता है कि मेरी बीवी 6 माह से बीमार है और डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए हैं, तो उसी वक्त ये बाबा भी हाथ उठा लेता है। ये बाबा सब लोगों के सामने उसे इशारा करता है, तो क्या किसी ने नहीं देखा। सीन में जग्गू कहती है कि पीके ने एक अहम सवाल उठाया, और पीके कहता है का तो लोग समझेंगे कि जिसने सवाल उठाया है उसे खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या सवाल किया है। इस आदमी के पास नज़दीक से भी पता नहीं चल रहा कि इसकी जेब में सिगरेट है। अब तपस्वी जी को इतनी दूर से पता कैसे चल जाता है। मैं पीके इन 4 लोगों को लाया है ताकि तपस्वी जी से उनका मज़हब पता कर सकें। बार उनकी पावर काम नहीं आती, तो उन्होंने पीके को अंदर ही क्यों आने दिया। इस सीन में पीके इसको कहता है कि अपनी पगड़ी उतारो, और पीके कहने से पहले ही वो पगड़ी पर हाथ रख देता है। पीके की बॉडी पर से वो निशान कहाँ गए। बाहर निकालने का क्या फ़ायदा, उसने जो कहना था वो तो उसने कह दिया। तुम पहले ही बाहर निकाल। जग्गू को खुद नहीं पता कि पीके कहना क्या चाहता है, और फिर भी वो कहती है अगर इसकी बात बकवास निकली तो वो शो बंद कर देगी। ये कहता है कि यहाँ पेपर चालू हैं, तो पीके को कैसे पता कि यहाँ पेपर चालू हैं। और इस आदमी को पीके की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि और कैमरामैन दूर है, और पीके आहिस्ता आवाज़ में बोल रहा। दी हुई न्यूज़ अचानक चेंज हो जाती है। चेंज हो गई, और फिर से चेंज हो गई, फिर से चेंज हो गई। ये हो क्या रहा है। इसे देखकर किसी फिल्म का याद आया सीन, द ग्रेट इंडियन सर्कस। पीके को इतनी अच्छी हैंड राइटिंग किसने सिखाई। और मान लिया जाए अगर फुलझड़िया को राइटिंग आती थी, राइटिंग के लिए तो प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। अगर ये किसी नाई का हाथ पकड़ेगा तो क्या इसे बाल कटने आ जाएंगे। पीके के हाथ में कार्ड्स अपने आप गायब हो जाते हैं ताकि वो जग्गू का हाथ पकड़ सके। सीन में इस ट्रेन के साथ खड़ी ट्रेन गायब हो जाती है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।